रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। कैसेट कलाकार। रेडियो सिटी पर आप सुन रहे हो शो को जिसका नाम है कैसेट कलाकार। एक ऐसा शो जहां हम उन सपोर्टिंग एक्टर्स की बात करेंगे जो कि लाइमलाइट से काफी दूर थे लेकिन बहुत ही मशहूर थे। कैसेट कलाकार के आज के इस एपिसोड में आज हम उस शख्स की बात करने वाले हैं जिनकी इमेज 24 घंटे शराब के नशे में धुत रहने वाले एक इंसान सी हो गई थी। इनका नाम है केस्टो मुखर्जी। शुरुआत से इन्हें अभिनय का भूत सवार था। नुक्कड़ नाटक, रंगमंच पर शो किया करते और कलाकारी दिखाते गए और फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना फिल्मों की तरफ रुख किया जाए। और ये साल था 1952 जब इन्होंने बंगाली फिल्म में अपना डेब्यू किया फिल्म नागरिक से। उन्हें हिंदी फिल्मों में लाने का श्रेय जाता है ऋषिकेश मुखर्जी को, जिन्होंने केस्टो मुखर्जी पर भरोसा दिखाया था। एक दिन उन्होंने बिमल रॉय से मिलने का मन बनाया। आखिरकार वो बिमल रॉय के ऑफिस में जा पहुंचे और उनसे मिले। बिमल रॉय ने उन्हें ना कहते हुए टाल दिया कि भाई इस वक्त मेरे पास कोई काम नहीं है, जब होगा तब बुला लेंगे। लेकिन केस्टो मुखर्जी तब भी वहीं खड़े रहे, इस उम्मीद से कि बिमलदा उन्हें कोई काम दे देंगे। जब बिमलदा की उन पर नजर पड़ी तब वो गुस्से से चिल्ला पड़े कि इस वक्त मेरे पास कोई काम नहीं है, मुझे कुत्ते की आवाज की जरूरत है, क्या तुम कुत्ते की आवाज निकाल सकते हो? और केस्टो ने बिल्कुल कुत्ते की आवाज निकालना शुरू कर दिया और बिमलदा दंग हो गए। उन्हें ऐसे किसी आवाज की जरूरत नहीं थी, उन्होंने तो गुस्से में कहा था। और फिर उन्होंने वादा किया कि वो मौका जरूर देंगे, पर इस वक्त उनके पास उन्हें देने के लिए कोई फिल्म नहीं है। उन दिनों बिमलदा सिर्फ गंभीर और सामाजिक फिल्में बनाते थे। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी फिल्मों में कॉमेडी सीन्स डाल दूं, क्योंकि अब केस्टो तो उन्हें मिल ही गए थे। फिर उन्होंने 1960 में एक फिल्म बनाई परख, जिसमें साधना और मोतीलाल मुख्य किरदार में थे और केस्टो मुखर्जी को कंपाउंडर का रोल दिया और उन्होंने कमाल का अभिनय दिखाया। और यहां से केस्टो मुखर्जी का सफर बिमल रॉय के साथ शुरू हो गया था। 1960 से 1970 तक कई फिल्मों का हिस्सा रहे केस्टो मुखर्जी। फिर उन्हें मौका मिला महमूद की फिल्म पड़ोसन में, जिसमें वो किशोर कुमार की टोली का हिस्सा रहे। केस्टो मुखर्जी की अदाकारी की बात करें तो उनका बेस्ट पार्ट ये था कि इन्हें हंसाने के लिए किसी डायलॉग की जरूरत नहीं पड़ती थी, ये अपने एक्सप्रेशन से ही लोगों को हंसाने में कामयाब हो जाते थे। एक दिन असित सेन एक फैमिली ड्रामा बना रहे थे, माँ और ममता। इस फिल्म के लिए उन्हें एक शराबी कैरेक्टर की जरूरत थी। उस वक्त असित सेन को जॉनी वॉकर का ख्याल आया, लेकिन उस वक्त जॉनी वॉकर के पास वक्त नहीं था और असित सेन उतनी फीस भी नहीं दे सकते थे। फिर उनके ख्याल में जगदीप और महमूद आए, लेकिन उस वक्त ये दोनों भी बहुत बिजी चल रहे थे। तब कोइंसिडेंटली केस्टो मुखर्जी असित सेन के पास आ पहुंचे और काम मांगने लगे। इस पर असित सेन ने कहा कि काम है लेकिन शराबी कॉमेडियन का है, करोगे? और केस्टो मुखर्जी ने हाँ कह दिया। केस्टो मुखर्जी के दिमाग में सिर्फ जॉनी वॉकर का ख्याल आया कि बिना शराब पिए जॉनी वॉकर बहुत ही खूबी से शराबी का किरदार अदा करते थे, मैं भी ऐसे ही करूंगा। और वो किरदार बहुत ही मशहूर हुआ। तब से उनके लिए शराबी रोल लिखे जाने लगे। कई लोग तो ये समझने लगे कि केस्टो मुखर्जी हकीकत में ही शराब के नशे में धुत रहते हैं। असल जिंदगी में केस्टो मुखर्जी बहुत ही सीरियस किस्म के इंसान थे। वो कभी अपने बच्चों को इस इंडस्ट्री में नहीं लाना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनके बेटे पढ़ लिख कर पायलट और डॉक्टर बने। उन्होंने इस इंडस्ट्री में 30 साल तक काम किया और उन्हें पता था कि इंडस्ट्री में काम हमेशा मिले इसकी कोई गारंटी नहीं होती। उन्हें एक फिल्म फेयर अवार्ड हास्य कलाकार के लिए 1980 की फिल्म खूबसूरत के लिए दिया गया था। बेरहम फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी तबीयत खराब रहती थी, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने के कारण बीमारी की परवाह ना करते हुए भी उन्होंने काम किया और लोगों ने उन्हें बहुत पसंद भी किया। 1980 के दशक में उनके छोटे बेटे की सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिसका उन्हें बहुत सदमा लगा और वो गम में डूब गए। फिर 2 मार्च 1982 को खबर मिली कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। केस्टो मुखर्जी को ना ही मीडिया से विदाई मिली, ना ही फिल्मी दुनिया से और ना ही कहीं और से। केस्टो मुखर्जी अपने बेटे को आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, वैसे ही एक्टर का बेटा एक्टर। और यहां पर भी यही हुआ। उनके बेटे बबलू मुखर्जी ने शुरुआती दौर में मिमिक्री करते हुए अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर कई फिल्मों में एज अ सपोर्टिंग एक्टर भी नजर आए। केस्टो मुखर्जी ने हम सभी को अपने किरदारों और शराबी अंदाज से खूब हंसाया और लोगों ने भी उन्हें बहुत पसंद किया।
फिर एक ऐसा दौर भी आया जब फिल्मी इतिहास के पन्नों में केशव मुखर्जी कहीं खो गए। तो ये थी कहानी केशव मुखर्जी की। आप सुन रहे थे कैसेट कलाकार, ओनली ऑन रेडियो सिटी। कैसेट कलाकार।